कि कमरे के अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। देखकर डर गई, ये प्रकाश कहाँ से आया? मैंने तो कोई दिया नहीं जलाया, कोई बत्ती नहीं जलाई, कुछ नहीं करा। इस अंधेरे कमरे के अंदर इतना प्रकाश कहाँ से आया? उस वक्त जब वो हैरान हो गई तो माँ के गर्भ से ही एक बांसुरी की सुरीली आवाज आई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माँ के गर्भ में ही सुरीली बांसुरी बजने लगी। अभी तो माँ के गर्भ में ही थे श्री गुरु महाराज दूसरी पातशाही, उन्होंने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थी। जब वो देखती हैरान होते, ये बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी मीठी सुरीली तान कौन बजा रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है। उठकर बेचैन हो जाती है, इधर देखती है, उधर देखती है, बाहर जाती है, ऊपर जाती है, नहीं कहीं भी कोई नजर नहीं आती। तो उस वक्त उसे अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज कौन देने वाला था पता नहीं? अंदर से आवाज आती है कि माँ तू बाहर देख रही है, आवाज तो तेरे अंदर है। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अंदर से आवाज तो तेरे अंदर है, तो बाहर देख रही है। कहाँ ढूंढ रही है? किसे ढूंढ रही है? किसे ढूंढ रही है? कहाँ ढूंढ रही है? तो अंदर देख, वो तो तेरे अंदर है। तो उसके बाद अभी फिर 7-8 महीने के माँ के गर्भ में हुए। तो एक दिन जो है माँ राधे, उसने चूल्हे के ऊपर वो खाना बना रही थी, चढ़ाया हुआ था। जैसे ही चढ़ाया हुआ था तो खाना बनाते हुए उसकी थोड़ी तबीयत डगमगाने लगी और कहती है गुरु, अंदर से आवाज़ लेती है कि अब मैं क्या करूं, खाना भी जरूर बनाना है और मेरी तबीयत खराब है। तो वो उस हालत में भी उसने खाना बनाया और खाना बनाते हुए अंदर से ही उसे इसकी आवाज़ आई, जो हमारा शब्द है, पहला शब्द अंदर ले जाके हम भगवान को बसाए और अहंकार को बाहर निकाले, मैं को बाहर निकाले। वो आवाज़ शब्द अपने आप जोर जोर से चलने लग गया उसका। अभी 8 महीने के बाद शब्द चलने, माँ इतनी जोर से उसे विशुद्ध हो गई। खाना कहाँ गया और वो कहाँ चली गई? बोलो नंगली भगवान की। हमारे अंदर वो शक्ति, माँ ने तो कई जन्म तप किया था। श्री गुरु महाराज जी की माता राधा ने, उसने कई वर्ष तप किया था और मांगा था, भगवान मेरे घर में कोई भगत पैदा करना। उसने इतना तप जप किया था, कितने वर्ष। उसे क्या पता था कि मेरे गर्भ के अंदर कोई अवतारी है, महापुरुष है? उसे तो नहीं पता था। पर जब 9 महीने के हुए तो उस वक्त आवाज आई माँ के अंदर से, याद कर तूने क्या मांगा था भगवान से।
तो 9 महीने के अंदर ही अंदर गुरु महाराज जी अपने कृष्ण में माँ को दिखाते रहे। क्या वो राम के अवतार नहीं, कृष्ण के अवतार नहीं? वही राम, वही कृष्ण। और कलयुग में अंदर क्या बन के आए? नगरी निवासी भगवान बन के आए। वो राम कृष्ण का अवतार। क्योंकि कलयुग के अंदर भागवत में भी लिखा है, पढ़ो। अब भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसे माता यशोदा को गर्भ के अंदर कितने लीलाएं की थी। गर्भ के अंदर ऐसे ही मेरे श्री गुरु महाराज जी, इन्हें राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है। पर कलयुग के अवतार तो ये नगली निवासी भगवान है, सतगुरु बनाए। भागवत में लिखा है, भगवान ने, कृष्ण ने कहा है कि मैं कलयुग के अंदर संत के रूप में अवतार हूं। क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी तप पर बैठे थे ना 13 साल, तो उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने तप करते करते लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी पास में बैठ गई और लक्ष्मी क्या कहती है, प्रभु त्रेता में मैं सीता बन के आपके साथ रही थी और द्वापर में मैं राधा बन के रही, और कलयुग में मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अब जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, जहाँ नारायण, वहाँ लक्ष्मी तो जरूर होगी, वहाँ तो जरूर होगी ना। लक्ष्मी क्या कहती है कि मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। पर श्री गुरु महाराज जी ने क्या कहा, मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम या धारा, सिमर सिमर नर। कलयुग में केवल नाम, संसार के अंदर केवल नाम का डंका बजाना है। इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। उसने जिद करी, नहीं मैं तो रह ही नहीं सकती। तो वहीं बैठकर श्री गुरु महाराज जी जहाँ पर तप कर रहे थे, वहीं ढेर हो गई। तो श्री गुरु महाराज ने क्या कहा, मैं केवल तिल मात्र तुझे अपना सकता हूँ। श्री गुरु महाराज जी की बाई नासिका पे देखते हो ना, तिल का निशान है कि केवल श्री गुरु महाराज जी ने कलयुग के अंदर उन्हें तिल का निशान बनाकर अपने नासिका पे रखा। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। तो ऐसे अवतारी मेरे श्री गुरु महाराज जी, उन्होंने कहते हैं ना, जब 4 महीने के हुए थे बड़े, माँ के गर्भ से बाहर आकर, तो चबूतरे पर माँ पूजा करने के लिए मंदिर में गई, तो बाहर उसे लिटाया चबूतरे पर, वो अलोप हो गए। माँ ने बड़ा रोई, पिता भी रोए, सारे पासे देखा, कहीं भी नहीं मिले। 3 दिन, चौथे दिन माँ अंदर पूजा कर रही थी। पुजारी ने देखा कि बाहर श्री गुरु महाराज जी बाल रूप में चबूतरे पर लेटे हुए थे और शेषनाग ऐसे फल खिलाकर। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। और जैसे माता बाहर आई तो शेषनाग अलोप हो गए। अब माँ ने गोदी में उठाया। चौथे दिन मिले थे वो, 3 दिन अलोप हुए। 4 सिर्फ महीनों के लीलाएं उनकी। जब थोड़े से 5 साल के हुए तो उन्होंने गुफाओं में जाकर जो है छुप जाते। सारे उन्हें घर में ढूंढते रहते और वो पर्वतों में जाकर छिप जाते। वहां जाके कई घंटों पर, कई दिन अलोप रहते, तप करते वहां पे जाके। और बच्चों को इकट्ठा कर लेते, छोटे छोटों को, उन्हें चौकड़ी मरवाते। ऐसे बैठना है, नाम जपना है।
तो ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी, जिन्होंने आगरा में 13 साल तप किया, एक जगह पे बैठकर, तो मेरे गुरु महाराज जी, परमहंस महाराज जी ने कहा, जब उन्हें समाधि से लाए थे तो रुई में लपेट कर पालकी में ले जाया गया। पालकी में लेकर परमहंस महाराज जी ने कहा था, अब ये पूर्ण भगवान है, ने राम को तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है। ये सारी दुनिया को उतारने वाले, नाम का डंका बजाने वाले हैं। बचपन में जैसे देखो भगवान कृष्ण को शिव जी भगवान दर्शन करने गए थे, ऐसे ही गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए बाल रूप का परमहंस महाराज जी गए थे। और बाहर आके परमहंस महाराज जी ने भी अलग जगाई थी, चिप हाथ में ली हुई थी जो, और क्या कहते हैं, भिक्षाम देई 3 बार का। जब बाहर आई माता राधे तो मिठाइयों का थाल भर के ले आई, तो परमहंस महाराज जी ने ऐसे कर दिया, ये नहीं चाहिए। कहते तो फिर हीरे जवाहरात ले आओ, वो ले आई। कहते नहीं, मुझे केवल अपने बाल का दर्शन करवा दे। अगर आप सच में यहाँ अपने श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए बैठे हो तो वो बाल रूप आंखों के सामने आ जाएगा। झलक पे